नमस्ते बाल मित्रों, ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख 18 अक्टूबर 2020 रविवार। बच्चों, आप सोचते होंगे कि रविवार को भी क्यों हमें लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, पहले सत्र की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है, इसलिए हम संडे को भी आपको हिंदी का लेक्चर देंगे ताकि हम लोग जल्द ही अपना कोर्स ख़त्म कर सकें। ठीक है बच्चों। तो देखो, इससे पहले हमने 5 पाठ तक की पढ़ाई की थी। आज हम छठे पाठ से शुरू करेंगे। छठे पाठ का नाम है साग सब्जी। साग सब्जी यानी कि साग भाजी। तो चलो हम चित्र देखकर सुनते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। पहला चित्र है मूली। मूली यानी मूड़ो। गाजर। गाजर यानी गाजर। आलू। आलू यानी बटाटा। मटर। मटर यानी वटाणा। बंद गोभी। तो बंद गोभी यानी कोबी। फूल गोभी। फूल गोभी यानी फ्लावर। लौकी। लौकी यानी दूधी। बैंगन। बैंगन यानी रिंगण। भिंडी। भिंडी यानी भिंडो। टमाटर। टमाटर यानी टमेटो। मिर्च। तो मिर्च यानी मरचू। करेला। तो करेला यानी कारेलू। अब देखो बच्चों, हम इसका स्वाध्याय भी पढ़ते हैं। प्रत्येक चित्र के पास उसका नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। देखो, कोष्ठक में हमें सभी सब्जियों का नाम दिया है। फूल गोभी, करेला, बैंगन, मटर, आलू, भिंडी, लौकी और मूली। तो देखो, चित्र देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये किस सब्जी का चित्र है। तो पहला चित्र है बैंगन, तो हम कोष्ठक में से चुनकर लिखेंगे बैंगन। दूसरा है करेला और तीसरा है आलू। आलू के पास में क्या है? भिंडी। और नीचे है फूल गोभी, मूली, फिर बाद में लौकी और मटर। तो देखो बच्चों, चित्र देखकर आपको पता चल गया है कि ये कौन सी सब्जी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम 7वां पाठ सीखते हैं, दीपावली। देखो बच्चों, अब कौन सा त्यौहार आने वाला है? पहले तो अब नवरात्रि शुरू होंगी और उसके बाद दीपावली। तो चलो हम दीपावली का पाठ पढ़ते हैं। तो शब्दार्थ देखिए। दीपावली यानी दिवाली। सब यानी बधा। पटाखे। पटाखे यानी फटाकड़ा। रोशनी। रोशनी यानी प्रकाश। त्योहार यानी त्यौहार। तो चलो हम पाठ पढ़ते हैं। आज दीपावली है। दीपावली यानी दिवाળી। આજે દિવાળી છે। सब लोग बहुत खुश है। શું કે છે? બધા ખૂબ જ खुश છે। सबने नए कपड़े पहने हैं। બધાએ નવા કપડાં પહેર્યા છે। सबके दरवाजे पर तोरण बंधे हैं। बच्चों, दीपावली में हम लोग अपना घर सुशोभित करते हैं। तो पाठ में भी देखो, बहुत ही सुंदर घर सजाया है और दरवाजे पर तोरण बांधा है। सबके घर साफ सुथरे है। साफ सुथरे है यानी बधाना घर खूब ज स्वच्छ છે। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। बाळको फटाकड़ा फोड़ी रहा છે। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। सब जगह रोशनी ही रोशनी यानी बधी जगह खूब ज प्रकाश છે। दीपावली त्योहारों की रानी है। શું છે? દિવાળી એ त्योहारों रानी છે। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली के दिन क्या होता है? लक्ष्मी पूजन होता है। घर में सब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
हम दीपावली को दिवाली भी कहते हैं, दिवाળી પણ કહેવાય છે। दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। आश्विन मास यानी आसो महीनो, बराबर। दिवाળી दर वर्षे आसो महीना में आवे छे। चलो अब हम स्वाध्याय भी सीख लेते हैं। निम्नलिखित हिंदी नाम के पास गुजराती नाम लिखिए। शू कहे छे? जो हिंदी में शब्द लिखा है उसका हमें गुजराती लिखना है। दीपावली, दीपावली यानी दिवाળી। सब यानी बधा। दरवाजा, तो दरवाजा यानी दरवाजो। तोरण यानी तोरण। पटाखे यानी फटाकड़ा। त्योहार, तो त्योहार यानी त्यौहार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। आज सब लोग क्यों बहुत खुश है? तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा है, आज सब लोग क्यों खुश है? तो देखो जवाब है, आज दीपावली का त्यौहार है इसलिए सभी लोग बहुत खुश है। दूसरा प्रश्न है, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो देखो दीपावली के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, जैसे हम भी नए कपड़े पहनते हैं। तीसरा है, दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो आप सबके घर में भी ये पूजा होती ही होंगी। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अब देखो तीसरा प्रश्न है, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। શું કહે છે? કોષ્ટકમાંથી શબ્દનો ઉપયોગ કરીને જવાબ લખવાના છે। पहली खाली जगह है, लोग दीपावली के दिन दरवाज़ों पर खाली जगह बांधते हैं। क्या बांधते हैं? तोरण। तो लोग दीपावली के दिन दरवाज़ों पर तोरण बांधते हैं। दूसरी खाली जगह है, दीपावली पर बच्चे खाली जगह फोड़ते हैं। क्या फोड़ते हैं? पटाखे। तो दीपावली पर बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। तीसरा है, सब जगह रोशनी ही रोशनी है। क्या है? सब जगह रोशनी ही रोशनी है। दीपावली खाली जगह की रानी है। क्या है? तो त्योहारों की रानी है। दीपावली त्योहारों की रानी है। दिवाली हर साल खाली जगह मास में आती है। कौन से मास में आती है? अश्विन यानी आसो। दिवाली हर साल अश्विन मास में आती है। अब देखो चित्र देखकर उसके नीचे त्योहार का नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। देखो कुछ त्योहारों का चित्र इस बुक में दिए हैं। नवरात्रि, ईद, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, क्रिसमस और होली। तो आपको चित्र देखकर ये अनुमान लगाना है कि ये कौन सा त्यौहार है। तो देखो पहला चित्र है रक्षाबंधन। एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। दूसरा है होली, सब लोग होली के रंगों से खेल रहे हैं। तीसरा है ईद, सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। चौथी है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में क्या होता है? मटकी फोड़ का आयोजन होता है। फिर बाद में है नवरात्रि, जो लोग डांडिया खेलते हैं। और लास्ट में है क्रिसमस। अब देखो यहाँ हमने 7 पाठ की पढ़ाई कर ली है। अब देखिए 8वां पाठ। 8वां पाठ क्या है? फल और फूल। देखो बच्चों, ये इस पाठ में क्या है कि नीचे फलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। देखो इसमें हिंदी और गुजराती दोनों शब्द दिए हैं। तो ये हिंदी है तो आपको हिंदी शब्द भी आना चाहिए। चित्र देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा फल है। पहला कौन सा चित्र है? तो आम यानी कैरी। दूसरा चित्र है केला यानी केड़ू। तीसरा है सेब यानी सफरजन। और अनार यानी दाड़म। अंगूर यानी
द्राक्ष। संतरा, संतरा यानी संतरू। मूसंबी, मूसंबी यानी मौसंबी। अमरूद, अमरूद यानी जामफल। चीकू, चीकू यानी चीकू। जामुन, जामुन यानी जांबू। पपीता, पपीता यानी पपयू। और लास्ट में है तरबूज, तो तरबूज यानी तरबूज। देखो अब हम नीचे फूलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। हमने फल के नाम तो सीख लिए, अब फूलों के नाम भी सीख लेते हैं। पहला कौन सा चित्र है? गुलाब, गुलाब यानी गुलाब। कमल, कमल यानी कमल। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी। गेंदा, गेंदा यानी गलगोटो। गुड़हल, गुड़हल यानी जासूद। मोगरा, मोगरा यानी मोगरो। देखो बच्चों, हमने फल और फूल के नाम चित्र के साथ जान लिए हैं। अब देखो हम स्वाध्याय भी सीख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके गुजराती नाम लिखिए। हिंदी नाम दिया है, उनके सामने हमको गुजराती नाम लिखना है। आम, तो आम यानी केरी। तरबूज, तो तरबूज यानी तरबूज। जामुन, जामुन यानी जांबू। चीकू, तो चीकू यानी चीकू। गुलाब, गुलाब यानी गुलाब। केला, केला यानी केला। पपीता, तो पपीता यानी पपयू। गुड़हल, तो गुड़हल यानी जासूद। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके हिंदी नाम लिखिए। क्या है? गुजराती में हमको नाम दिए हैं तो हमें उसका हिंदी शब्द लिखना है। गलगोटो, तो गलगोटो यानी हिंदी में गेंदा। कमल, तो कमल यानी कमल। सूरजमुखी, तो सूरजमुखी यानी सूर्यमुखी। सफरजन, तो सफरजन यानी सेब। मोगरा, तो मोगरा यानी मोगरो यानी मोगरा। दाड़म, तो दाड़म यानी अनार। जामफल, तो जामफल यानी अमरूद। द्राक्ष, तो द्राक्ष यानी अंगूर। देखो अब क्या है? तीसरा प्रश्न, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो कोष्टक में जो नाम दिए हैं वो हमें चित्र के सामने चुन के लिखना है। पहला चित्र है सेब, सेब यानी सफरजन। दूसरा है अनार, अनार यानी दाड़म। तीसरा है अंगूर, अंगूर यानी द्राक्ष। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी। अमरूद, अमरूद यानी जामफल। गुड़हल, तो गुड़हल माने जासूद। आम, तो आम यानी केरी। केला, केला यानी केड़ू। देखो बच्चों, हम 8 पाठ भी सीख गए। अब हम 9वां पाठ सीखते हैं। 9वां पाठ कौन सा है? कोयल। क्या है पाठ का नाम? कोयल। तो चलो पहले हम ये शब्दार्थ सीख लेते हैं। पत्ता, पत्ता यानी पांदड़ू। आम का पेड़, आम का पेड़ यानी आंबो। मौज, मौज यानी आनंद। सुरीली, सुरीली यानी मधुर। जी भरकर, जी भरकर यानी धराईने। कूकना यानी कूजવું अथवा गाવું। देखो अब कोयल के बारे में क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। कोयल काले रंग की होती है। केवी होय छे कोयल? कोयल काला रंगनी होय छे। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल कैसी लगती है? बिल्कुल कौवे जैसी दिखती है। कागड़ा जेवी ज ते देखाय छे। रंग अने आकार में ते कागड़ा जेवी देखाय छे। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। क्या बेसे छे? झाड़ ऊपर ते પાંદડાઓ में છુપાઈને બેસે છે। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। શેનું ઝાડ તેને પસંદ છે? તો કે આંબાનું ઝાડ એને ખૂબ જ પસંદ છે। કોયલ
मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। શું કરે છે? કોયલ જ્યારે ખૂબ જ આનંદમાં આવી જાય છે ત્યારે કુહુ કુહુ કરીને એમ અવાજ કરે છે। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। એનો અવાજ કેવો છે? એકદમ મીઠો હોય છે। વસંત ઋતુ में कोयल जी भरकर कूकती है। શું કહે છે? જ્યારે વસંત ઋતુ હોય ત્યારે તે ખૂબ જ એકદમ ધરાઈને કૂહુ કૂહુ કરતી હોય છે। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। જ્યારે ચોમાસાની સિઝન હોય ત્યારે પણ આપણે એનો અવાજ સાંભળીએ છીએ। કોયલ को पीक और कोकिला भी कहते हैं। કોયલને શું કહે છે? પીક અને કોकिला પણ કહે છે। देखो ये हिंदी में बहुत ही छोटे छोटे पाठ होते हैं। अब हम स्वाध्याय सीख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है। तीसरा प्रश्न है, कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। कोयल के दो और नाम बताओ। अभी हमने बताया था पीक और कोकिला कोयल के और दो नाम है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। क्या है? कोष्टक से हमें चुनते हैं। कोयल खाली जगह रंग की होती है। कैसी होती है? काले। कोयल काले रंग की होती है। दूसरी खाली जगह है, कोयल खाली जगह में छिपकर बैठती है। कहाँ बैठती है? पत्तों में छिपकर। तो कोयल पत्तों में छिपकर बैठती है। कोयल को खाली जगह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकिला। तो कोयल को कोकिला भी कहते हैं। अब देखिए 10वां पाठ। तो 10वें पाठ में क्या है? मैं हूँ। यहाँ क्या दिया है? चित्र दिया है। जंगली प्राणियों के हम ये चित्र पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो पहला चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। क्या है पहला चित्र? सिंह का। तो जो देखो ये लिखा है, मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। શું કહે છે? હું સિંહ છું, માણસો મને જંગલનો રાજા કહે છે અને મને જોઈને બધા ડરે છે। दूसरा चित्र किसका है? बाघ। मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। શું કહે છે? હું વાઘ છું, મારા શરીર પર પટ્ટા છે, હું જંગલમાં રહું છું, હું ભારતનો રાષ્ટ્રીય प्राणी છું। तीसरा चित्र किसका है? हाथी का। तो मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी सूंड लंबी है। શું કહે છે? હું હાથી છું, માણસો મને ગજ પણ કહે છે, હું જંગલમાં રહું છું અને મારી सूंड लांबी છે। अब देखो ये किसका चित्र है? तो के भालू। मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ, जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ। શેનું ચિત્ર છે? ભાલુ। ભાલુ યાને કે રીંછ। હું રીંછ છું, મને બધા રીંછના નામે ઓળખે છે, જ્યારે ડમરું વાગે છે ત્યારે હું મારો नाच देखाड़ू छूँ। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या है? पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखो उदाहरण में दिया है शेर तो सिंह, ठीक है, तो बाघ तो वाघ। हमें यही
हिंदी और गुजराती दोनों में लिखना है। हाथी, भालू, भालू यानी रीछ, चीता, चीता यानी चीतो, लोमड़ी, लोमड़ी यानी शियाळ, भेड़िया, भेड़िया यानी वरु, हिरन, हिरन यानी हरण, गाय, तो गाय यानी गाय, भैंस, भैंस यानी भैंस, भेड़, भेड़ यानी घेटू, बकरी, बकरी यानी बकरी, घोड़ा, घोड़ा यानी घोड़ो, ऊँट, तो ऊँट यानी ऊँट, बंदर, बंदर यानी वांदरो, बिल्ली, बिल्ली यानी बिलाड़ी, कुत्ता, कुत्ता यानी कुत्रो, खरगोश, खरगोश यानी ससलू। देखो अब ये स्वाध्याय भी हम सीख लेते हैं। निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। गुजराती शब्द दिए हैं, हमें उसका हिंदी शब्द लिखना है। ससलू, ससलू यानी खरगोश, शियाळ, शियाळ यानी लोमड़ी, घेटू, घेटू यानी भेड़, कुत्रो, कुत्रो यानी कुत्ता, वरु, वरु यानी भेड़िया, सिंह, सिंह यानी शेर। देखो अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। हमने पहले जो पढ़ा वो क्या था, जंगली पशुओं थे। अब ये क्या है, हमारे पालतू पशु। पहला चित्र किसका है, तो कि बिल्ली, बिल्ली और कुत्ता, हिरन, हाथी, लोमड़ी, ऊँट, चीता, भेड़, भालू और बंदर। अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। देखो ये क्या है, गाय, घोड़ा, भैंस, खरगोश, बकरी, कुत्ता, सिंह और बाघ। ठीक है बच्चों, देखो हमने आज 10 पाठ तक की पढ़ाई की। आप हिंदी पढ़ते रहना और थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करते रहना, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ रही है। और आप सुंदर अक्षरों में अपनी ये 10 पाठ तक की बुक लिख दीजिए। मैं आपको तस्वीर खींच के भेज दूंगी आज। ओके बालकों, ओके बच्चों, चलो नमस्ते, बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।